नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है सभी हरियाणा वासियों के लिए। 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, बड़ा झटका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय भर्ती को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट हाई कोर्ट में गए थे और 35% क्राइटेरिया नियम को यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ बताया था। एचपीएससी ने दिसंबर में इंग्लिश विषय भर्ती के मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था। भर्ती परीक्षा में कुल 2143 कैंडिडेट शामिल हुए, जिनमें से केवल 151 ही पास हुए हैं, जबकि भर्ती के लिए 613 पद निर्धारित थे। कैंडिडेट के 10% और पदों के 25% युवा भी क्वालिफाई नहीं होने पर अब इसके पैटर्न पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी कानून लागू करने का फैसला किया। नया कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव रोजगार गारंटी के दिनों में हुआ है। अभी मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का काम का कानूनी अधिकार है। नई व्यवस्था में इसे 125 दिन कर दिया है। इससे गांव में नकदी प्रवाह बढ़ने और श्रमिकों की आय में मजबूती आएगी। व्यवस्था में बदलाव के दौरान मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। 30 जून तक चल रहे सभी काम नई योजना में अपने आप शामिल हो जाएंगे। मौजूदा जॉब कार्ड भी तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। मजदूरी सीधे बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 3 दिन के भीतर भुगतान का है। हालांकि अधिकतम सीमा 15 दिन तय की गई है। अगर मजदूरी में देरी हुई तो मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यही नहीं, मांगने पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इससे योजना की कानूनी जवाबदेही और मजबूती बढ़ेगी। तो 1 जुलाई से जी राम जी कानून शुरू हो जाएगा। मनरेगा खत्म, 125 125 दिन काम की गारंटी। फोकस अब सिर्फ गड्ढे खोदने तक नहीं रहेगा। नई योजना को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है। फोकस सिर्फ गड्ढे खोदने या सीमित निर्माण कार्य तक नहीं रहेगा। जल संरक्षण, सड़क, पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, खेतों से जुड़े ढांचागत काम, बाढ़ सुरक्षा, आजीविका से जुड़े स्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सरकार की अनदेखी के रवैये को देखते हुए हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल 14 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगले 3 दिन और शहरी क्षेत्रों से निकायों के सफाई कर्मचारी कचरा नहीं उठाएंगे। राज्य में फिलहाल 14,000 टन से अधिक कचरा सड़कों पर ही पड़ा है। कर्मचारी संघ ने कहा कि वार्ता और मांगी पूरे होने का लगातार समय दे रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। कर्मचारी संघ ने यह भी ऐलान किया कि कॉलोनियों में जनता के बीच जाकर सरकार की वादाखिलाफी को लेकर जनसंपर्क करेंगे। इससे पहले हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को 4 दिन बढ़ाया था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। करनाल जिले में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली के मुंडका बक्कड़ वाला टोल प्लाजा पर मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम शुरू होने के बाद अब यहां भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार 15 मई से इसका ट्रायल शुरू होने की संभावना है। ट्रायल सफल होने पर 1 जून से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, जिससे वाहन बिना रुके अपनी गति से गुजर सकेंगे। तो पूरी तरह तकनीकी ढांचा होगा। इस सिस्टम में RFID रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे लगभग 50 मीटर की दूरी से ही वाहन के नंबर प्लेट को पढ़ लेते हैं। जैसे ही कोई वाहन गुजरता है, RFID रीडर उसके फास्टैग को स्कैन करता है और यदि वह वैध है तो टोल राशि अपने आप कट जाती है। साथ ही कैमरे नंबर प्लेट का रिकॉर्ड भी रखते हैं ताकि बिना फास्टैग वाले वाहनों की पहचान की जा सके। पूरा डाटा सेंट्रल टोल सॉफ्टवेयर को भेजा जाता है, जहां भुगतान प्रक्रिया होती है। टोल नहीं कटने पर भेजा जाएगा बिल। अगर किसी कारण से टोल राशि नहीं कटती है तो वाहन मालिक को एसएमएस या मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में पेनल्टी भी लग सकती है। इससे टोल चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। तो हरियाणा का पहला और देश का तीसरा ऐसा टोल होगा। तो कर्मचारियों में नौकरी को लेकर चिंता बढ़ी है, तो वहीं टोल प्रबंधन का पक्ष भी आया है। टोल प्रबंधक की माने तो अभी केवल 15 मई से ट्रायल शुरू होने की संभावना है। इसके बाद आगे की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टोल कंपनी का टेंडर 15 अगस्त तक है, इसलिए फिलहाल किसी कर्मचारी को हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। तो करनाल टोल पर 2 दिन बाद MLFF ट्रायल 1 जून से पूरी तरह लागू होने की संभावना। बैरियर लेस सिस्टम से खत्म होंगी लाइनें।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप परिसर में मीटिंग आयोजित कर लंबित मांगों को लेकर सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैठक में कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा। तो हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, बोले 26 मई से करेंगे आंदोलन। 15 मई से धरना प्रदर्शन और घेराव की चेतावनी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि यदि 14 मई तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 15 मई से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। 18 मई को महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव, 19 मई से भूख हड़ताल और 22 मई से रात्रि ठहराव बंद करने का फैसला लिया गया। इसके बाद 25 मई को 2 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा और 26 मई से हिसार डिपो के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य में पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। इसका नाम हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 होगा। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह जानकारी गुरुग्राम के सेक्टर 53 में घने पेड़ों वाले क्षेत्र को बचाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई। इस क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए निर्माण प्रस्तावित था। तो पेड़ों की कटाई पर लगाई गई रोक। 1 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हरियाणा में किसी भी प्रजाति और किसी भी उम्र के पेड़ को काटने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इस आदेश के कारण जीरकपुर पंचकुला बाईपास के लिए प्रस्तावित करीब 5000 पेड़ों की कटाई भी फिलहाल रुकी हुई है। यदि नया कानून लागू होता तो हरियाणा पेड़ों की कटाई पर और सख्त नियंत्रण होगा। इससे शहर और गांव में हरित क्षेत्र बचाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीटेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मई से 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन की तारीख 15 से 18 जून। एग्जाम होगा 6 सितंबर 2026। तो ये सीटेट सितंबर 2026 को लेकर नोटिस। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि 12 से 15 मई तक बारिश के आसार हैं। ऐसे में 12 मई को 50 से 60 किलोमीटर की गति से हवा चलने की और बारिश के आसार हैं। 13 से 15 मई तक हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। तो 4 दिन ठंडा रहेगा मौसम का मिजाज। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी राशन डिपो पर लाभार्थियों को राशन वितरण करने के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से नई 5G ई पोस्ट मशीनें और डिजिटल कांटे उपलब्ध होंगे। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है। मई महीने का बकाया राशन इसी नई मशीन के जरिए वितरित किया जाएगा। बहादुरगढ़ उपमंडल के 117 राशन डिपो पर यह सुविधा दी जाएगी और इसके लिए प्रत्येक डिपो पर एक मशीन और उसके साथ लिंक एक कांटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहादुरगढ़ से बड़ी अपडेट, 117 राशन डिपो पर ई पोस्ट मशीन डिजिटल कांटे की जल्द होगी सुविधा। मई महीने का राशन नई मशीन के जरिए ही दिया जा रहा है, जिसमें गेहूं, तेल और चीनी शामिल है। नई मशीन के साथ साथ नए कांटे भी जारी किए गए ताकि राशन का सटीक वजन सुनिश्चित किया जा सके।